बिस्तर है ना, देखिए, दिखाइए भैया थोड़ा पास से, ये देखो, ये पत्थर है और ये महाराज जी ने कुछ पतले से कंबल डाले हुए हैं और ये पूरा ईंट और उससे बना हुआ है, कोई परमानेंट नहीं है ये। और इस पे महाराज जी सोते हैं और इतनी अवस्था में महाराज जी की लगभग उम्र 80-85 साल है। और ये महाराज जी की पूरी कुटिया दिखाइए भैया, ये देखिए कि हम यहाँ बैठे अपनी आंखें बंद करे भगवान के ध्यान में, तो हमें सब उनका दिख रहा है, उनकी लीला में घुस गए, बैठे हैं, सब उनकी दिख रहा है। इससे बढ़ के और हमें चाहिए कहा, वो सामने आवे तब ही हमें। अभी एक छोटा सा देवता कोई देवी आ जावे सामने अपने, तो अपनी नजर नहीं टिकेगी उनके सामने, बोल जो है बंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, तो उनके आगे न कुछ दिखेगा न कुछ सुनाएगा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत संत के और बुजुर्ग संत के दर्शन कराने वाला हूं कि वास्तव में जो वैराग्य है, वैराग्य किसे कहते हैं, और महाराज जी के आपको दर्शन से पता चलेगा। क्योंकि महाराज जी के मुझे दर्शन होते हैं, श्री ब्रजधाम में ही वो रहते हैं, और महाराज जी को कोई भी वस्तु हम ब्रजवासी या कोई और भी देने की चेष्टा करता है तो महाराज जी स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं, ऐसा उनका वैराग्य है। आइए महाराज जी के दिव्य दर्शन आज आपको कराता हूँ संत यात्रा के साथ में। चलिए संतों की। और ये महाराज जी की कुटिया है छोटी सी जो आप देख रहे हैं, और इसी कुटिया में महाराज जी रहते हैं, विराजते हैं, और यहीं पे अपने हाथ से ही प्रसादी बनाते हैं। आइए मेरे साथ पहले कुटिया के दर्शन कीजिए, फिर आपको महाराज जी के भी दर्शन में कराऊंगा। ये देखिए, ये महाराज जी की कुटिया, ये देखिए बस कंबल भर लगाए हुए हैं। ये महाराज जी की कुटिया है इसी, और ये महाराज जी के सोने का स्थान। ये देखो ईंटों और पत्थर से बना हुआ है। आइए महाराज जी, दंडोत महाराज जी, जय श्री यश जय हो महाराज। और जैसा मैंने आप सभी भक्तों को बताया था कि महाराज जी हमारे ब्रज धाम में एक रास्ते पर ही एक छोटी सी कुटिया, क्या बोले इसको, कंबल है, कुछ फटी टूटी टीने हैं, उससे एक छोटी सी कुटिया बना ली है, और वहीं पे महाराज जी आनंद से राधा नाम का जाप करते हैं। तो महाराज जी आपने बड़ी कृपा की कि हमें घड़ी दो घड़ी सत्संग के लिए दिया। महाराज जी, महाराज जी कितना समय हो गया आपको? ये सब राधा रानी कृपा है, बिना उसकी कृपा से नहीं हो सकता है कुछ नहीं। महाराज जी ब्रिज में कितना समय हो गया आपको? ब्रिज में आए हमें हो गया करीब 50-55 साल। मैं यहीं से सब जगह घूमा हूँ, बरसाना से आखिरी में 25-30 साल हो गए लगभग यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे 30 साल हो गया इस जगह पर जी, 30 साल हो गए। मंदिर का निर्माण हम ही किया है। अच्छा, इसी कुटिया में 30 साल गुजार दिए महाराज जी। राधा रानी की कृपा करी, वाह महाराज जी, हनुमान जी ने कृपा करी, वाह, सदगुरुओं की कृपा, तो उन्होंने जगह ये हमें बता दें। महाराज जी यहाँ तो कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो खाना पीना राशन पानी की व्यवस्था? खाने पीने की पहले शुरुआत में हम 8 दिन में ऊँचे गांव चले जाते थे, वहाँ से आटा गुट्ठा खाना। अच्छा, मादुकरी ले आते थे, आटा केवल आटा, वही से हाथ से बनाना। अब यहाँ आ गया, यहाँ तो कोई चल करके भगत दे जाता है यहाँ करके। अच्छा, वाह महाराज जी। और यही से हम चारों जगह गया हूँ, सब जगह। अच्छा, क्या बद्रीनाथ, क्या केदारनाथ, क्या सोमनाथ, क्या रामेश्वरम, कन्याकुमारी, हमारी जितने धाम या द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी, जितनी जगह है, हिमालय, मुक्ति नारायण, यानी सभी जगह भ्रमण करके यहाँ पर जगह में। तो महाराज जी आपकी उम्र तो काफी हो गई होगी अब तो, 50-55 तो आपको साल संन्यास लिए हो गए, तो 50-75 साल करके बस 80 के लगभग, 80 के आसपास है। ऐसी तो होगा करेगी, पर कोई अंदाज नहीं बता सके।
हाँ हाँ, अंदाज तो लेकिन है बता जी। रहा। तो महाराज जी मतलब 80 साल उम्र है, तो लगभग आपने 20-25 साल की उम्र में घर त्याग दिया था। हाँ हाँ। तो बाल्यावस्था ही हुई महाराज जी लगभग। अब जो कुछ समझो, महाराज जी ठाकुर जी की ऐसा कृपा। ऐसी क्या घटना घट गई कि मतलब वैराग्य हो गया? कभी 20-25 साल की उम्र तो बिल्कुल जवानी की रहती है। कोई घटना नहीं, ये सब ठाकुर जी की कृपा होती है। तो बिना उनकी कृपा के कुछ मिल न सके। क्यों, हमारे 4 भाई है, वो सबसे बड़े है। अच्छा, हमारे माता पिता भी थे, तभी हमने ले लिया। तो मम्मी पापा ने रोका नहीं महाराज जी आप? माना तो किया, लेकिन कौन मानता है। जब उनकी दृष्टि हो जाती है फिर रुकता नहीं है आदमी। तो उसके बगैर कुछ सोचता नहीं है। वाह महाराज जी। जैसे काम अंध होता है, हाँ, काम जब सताता है तो वो दिखता नहीं उसको कुछ। कुछ नहीं दिखता है, गलत सही ना कुछ नहीं दिन दिखता। दिखता है, ना रात दिखती है। हाँ महाराज जी। इसी प्रकार का ये भी राग है। मतलब प्रभु की कृपा हुई और आपने घर त्याग दिया महाराज जी। वहीं पर गुरु किया, अच्छा, वहीं पे गुरु भी किया आपने? वहीं पर गुरु किया। गुरु करके मुंडन गंडन करा कर दीक्षा लेकर के जी एक छोटा सा भंडारा करके तब वहाँ तो उन्होंने भेज दिया हमें वृंदावन। अच्छा जानते थे नहीं, जी। कभी आया नहीं गया, लेकिन फिर भी संतन की कृपा से संतन के पीछे लग लिया। मथुरा स्टेशन उतरा आकर के संतन के पीछे लग लिया। गुरु जी ने बता दिया था 1-2 आश्रम वृंदावन में, जी ये हाथी टीला पर जाना, वहाँ पर एक आश्रम है, एक और आश्रम बताया, लाली दास का आश्रम बताया यहाँ पर। तो उनके सहारे से पहुँच गया मैं। तो महाराज जी अब बरसाना में इतना समय हो गया आपको, अब तो यही गुजरना है और क्या है। थोड़े दिन यहाँ यहीं पर गुजरना है, जैसे गुजरे। तो महाराज जी कभी आपको बता दूं कि महाराज जी बिल्कुल राधा रानी की शरण में रहते हैं। यहाँ से आपको मंदिर भी हाँ, स्पष्ट यही दिखाई देगा, यही यहीं से दर्शन हो जाते हैं। यही से दर्शन होते रहते हैं। और मैं भी अब आप लोग परिक्रमा मार गए। ये जी प्रिया कुंड है, दुनिया का आदमी, दुनिया का भगत संत यहाँ पर मिलने के लिए आते रहते हैं। देखिए, ये महाराज जी कुटिया है और सामने राधा रानी का मंदिर है, दिखाइए जरा। ये देखिए, राधा रानी के मंदिर से ही महाराज जी को स्पष्ट बिल्कुल राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं यहीं से। ये देखिए आप, ये राधा रानी का निज महल है और यहीं पे इसी जगह पे महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और इसी कुटिया में रहते हैं। और आपको एक और आश्चर्य की बात बता दूं मैं आप सभी भक्तों को एक और आश्चर्य की बात बता दूं कि हम लोग अपने घर में खाट में, बेड पे इत्यादि पे सोते हैं और महाराज जी का जो बिस्तर है ना, देखिए, दिखाइए भैया थोड़ा पास से। ये देखो, ये पत्थर है और ये महाराज जी ने कुछ पतले से कंबल डाले हुए हैं और ये पूरा ईंट और उससे बना हुआ है, कोई परमानेंट नहीं है ये। और इस पे महाराज जी सोते हैं और इतनी अवस्था में महाराज जी की लगभग उम्र 80-85 साल है। और ये महाराज जी की पूरी कुटिया दिखाइए भैया, ये देखिए। और पत्थरों पे सोना, मतलब आज इस कली काल में महाराज जी कोई खाट नहीं, कोई क्या इस खाट पे? पे नहीं सोया, नहीं मैं कभी नहीं सोया खाट। तो महाराज जी खाट की सेवा कर दें, आप आज्ञा करें तो? नहीं, क्यों? खाट पे सोने से हम्म? शरीर में जो है गर्म हो जाता है, जो नोच होता है उसमें, अच्छा अच्छा। इसलिए इससे हमें जमीन ये ज्यादा अच्छी लगती है। तो महाराज जी ये तो बिल्कुल कड़ा पत्थर है और इसी पे। हाँ, ये अच्छा है कि शरीर जहाँ होता था सीधा तो रखा है, उसमें जो है नब जाता है, नबने से नसें जो है टेढ़ी और हो जाती है, वो दर्द करती है। तो महाराज जी इतना समय हो गया, राधा रानी सामने से आपको देखती रहती है, आप राधा रानी को देखते हो। महाराज जी कभी ऐसी अनुभूति हुई है कि राधा रानी के प्रति कभी आपकी अनुभूति या भगवान श्री कृष्ण की या जिसके भी आप अनुयायी हैं? वो तो ऐसा है कि एक प्रयास की बात है, ये ध्येय होता है जी कि हम यहाँ बैठे अपनी आंखें बंद करें भगवान के ध्यान में, जी। तो हमें सब उनका दिख रहा है, उनकी लीला में घुस गए, बैठे हैं, सब उनकी दिख रहा है। तो इससे बढ़ के और हमें चाहिए कहा, वो सामने आवे तब ही हमें। नहीं महाराज जी, अनुभव ही होता है भगवान का, तो बिल्कुल सत्य है।
उनकी लीलाओं का अनुभव होने लग जाता है। तो और फिर कलकाल में कहा भी है कि कलकाल में हम सामने नहीं आएंगे, हाँ इस रूप में नहीं आएंगे, हाँ हाँ आएंगे इस रूप में नहीं आएंगे जी। अच्छा, कलिकाल में रूप में नहीं आएंगे भगवान? ना। जैसे भक्तों को अपने मालूम एक दिखाई देते रहेंगे अपने रूप में, और वैसे जो है सामने नहीं आएंगे, तो सामने आने की उनकी शक्ति नहीं है किसी की देखने की, उनको अच्छा नजरों में बसाने की। अच्छा अभी एक छोटा सा देवता कोई देवी आ जावे सामने अपने, तो अपनी नजर नहीं टिकेगी उनके सामने, बोलनी बोल जो है बंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, तो उनके आगे न कुछ दिखेगा न कुछ सुनाएगा। ऐसा चमत्कार होता है। तो सिर्फ कलिकाल में हम भगवान का अनुभव कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जिसकी अनुभूति आपको यहाँ बैठ के होती है, उनकी लीलाओं में प्रवेश करते हैं। तो महाराज जी, हम पे भी थोड़ी कृपा कर दो, हम लोग भी कैसे क्या करें, क्या यत्न करें कि हमें भी कुछ ऐसा अनुभव हो, हम और भी लोग आपको देखेंगे महाराज जी, माता बहने भाई। तो उतना महाराज ही जी अपन ने तो यही पढ़ा है कि साँच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप। जो काम हम करते हैं वो सत्य के लिए करते हैं, कोई असत्य के लिए बनाया ही नहीं है। जो चीज बनाई है सब सत्य के लिए बनाई है, और उसमें असत्य जो है ज्यादा प्रयोग करने से, ज्यादा उसको खर्च करोगे तो असत्य हो गया। यानी उनको लिमिट भर काम करना है, जैसे प्रकार से है, तब तो गाड़ी सही चलती रहेगी। और जो उसको कम ज्यादा करोगे उसी में बिगड़ जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो महाराज जी कलयुग में तो और सब प्रकार के खान पान में सब प्रकार से, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजारों में दुकानों में कोई जात भेदभाव नहीं है। हाँ महाराज जी, अब नहीं बचा कुछ। और सब जात का बना रहा, सब जात का खा रहा है। तो ये साधना योग मान जो साधना रहती है, पर जैसे पढ़ते हैं जो बच्चे और जो भजन करते हैं, ध्यान करते हैं जी, उनको ये वर्जित है कि किसी के हाथ का खाना। अच्छा महाराज जी। हाँ, ये छोटी जात का, ये संगत भी है। छोटे की संगत करोगे छोटी बुद्धि जाएगी, बड़ी संगत करोगे बड़ी बुद्धि जाएगी। हाँ, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, जो साधक हैं, जो भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, ये बात कम खाएं, अगर जरूरत बहुत ज्यादा ना निटे तो खाएं। हाँ, तो ऐसी सूखी चीजें खा लो, लेकिन बनी हुई उनकी हाथ की तभी न खाओ। अच्छा, सूखी चीजें खा लें। हाँ, सत्य फल वगैरह खा लो। अवश्य महाराज जी। हम अंदर गया वहाँ जगन्नाथ उसके रामेश्वर साइड, खाने के लिए क्या ले गया? चूरा ले गया, चूरा, जो लैया का चूरा होता है। हाँ जी। चूरा और चीनी ले गया वहाँ, तो कोई आश्रम नहीं मिला मेरे को। और परेड फार्म पर बैठने भी नहीं दिया, दो एक बार भगा दिया मेरे को। दिमाग में बुद्धि करेगी ऐसा करो कि परेड फार्म का टिकट ले लो, तब तो सारे परेड फार्म से नहीं भगाएंगे। फिर हम जा करके घुस के और फिर परेड फार्म का टिकट लिया, तब वहाँ पर बैठा मैं। वहाँ पर चूरा खा करके रात बिताए। सवेरे हुआ फिर कन्याकुमारी आया, तब जो है वहाँ से सवारी से निकला। ऐसी करके तो महाराज जी, अब हम आपकी ये बता दो मुझे, तो एक चीज तो ये बताओ, जैसे आपने अभी बोला कि झूठ बराबर तप नहीं, अब कलयुग में तो बिना झूठ के कुछ चल नहीं रहा है भाई, बिना झूठ के कुछ नहीं चल रहा है महाराज जी, सभी लोग झूठ बोल रहे हैं आज की डेट में। तो अब वो क्या करें? नहीं, वो ऐसा है कि सब जगह झूठ नहीं बोला जाता है, ये भी समझिए। झूठ वाली जगह पे झूठ बोलना चाहिए, लेकिन सब जगह पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे गुरु है, माता पिता है, भगवान मंदिर है, उनके सामने झूठ नहीं बोलना उनके सामने वैद है, जैसे डॉक्टर है। चाहिए। हाँ, उससे नहीं छुपाना चाहिए। भैया महाराज जी का चूल्हा दिखाना जरा, इनसे दिखा दो थोड़ा सा। ये चूल्हा है, ये महाराज जी का, और महाराज जी यहीं पे खाना बनाते हैं इस चूल्हे पे ही। ये देखो, ये चूल्हा है महाराज जी का। तो महाराज जी अब ये बताइए कि आपको हम सिलेंडर की व्यवस्था कर दें,
अगर आप आज्ञा करें, क्योंकि मैंने पहले भी पूछा था तो आपने मुझसे मना कर दिया। बात तो यही है रखवाली की। अच्छा अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं भाई सिलेंडर ले तो लूं, पर यहाँ चारों तरफ देख रहे हो, यहाँ सब खुला खुला है, कोई आके उठा के चलता बनेगा। अब 20 दिन हुए ये मंदिर से चोरी हो गई, मेरी रात में खोल करके ताला अच्छा हो अच्छा गया। अच्छा। तो यहाँ पर तो ऐसी संस्था है, रात भर चलती है, इस पर कोई प्रबंध नहीं है सरकार का। पुलिस रहती है वहाँ पर, एक किसी आदमी जी नहीं पूछती कि कौन हम है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, जबकि ये नियम है कि 10 बजे के बाद। महाराज जी तो मच्छरदानी है क्या करना। तो राशन पहुंचवा दूंगा अब आपको महाराज जी। राशन तो आप बनाते ही हो, आटा चावल, या फिर जो आप बोलो वो पहुंचवा दूं। बताओ आप जो आपकी जरूरत हो महाराज जी। हमें तो सब चीज। अरे नहीं महाराज जी, कुछ तो कृपा करें, जो आप कहेंगे वो सेवा मैं नहीं, राधा रानी जो करवाएगी वो अवश्य मैं पहुंचा दूंगा। जहाँ जो राजा रानी इच्छा करे तो भेज देना, लेकिन हमारे पास सब चीज है। देखो कैसा प्रेम है संतों का, बोल रहे हैं हमारे पास सब चाहिए भैया, राशन ना चाहिए। मैं सिलेंडर की भी बोल रहा हूँ महाराज जी से, किसी बहन की सेवा चल रही है तो बोल रहे सिलेंडर भी नहीं चाहिए हमको, राशन भी नहीं चाहिए, मच्छरदानी भी नहीं चाहिए। ये होता है वास्तविक वैराग्य। जो जो हमारे ब्रज में ऐसे दिव्य संत रहते हैं, इसीलिए ब्रज श्रेष्ठ है। जय हो महाराज जी। इसीलिए ब्रज श्रेष्ठ होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी मूर्ति रहती है कि वास्तव में वैराग्य का जो अर्थ है वो यही है। और हमारा, हम तो अपना ही लेके चल रहे हैं, हमारा ये लाओ, ये भी लाओ, सब लाओ, किसी से मना नहीं है। वाह महाराज जी। चलो महाराज जी, मैं कोशिश करूंगा राशन का तो खैर आपको अवश्य पहुंचाऊंगा, क्योंकि आप अपने हाथ से बनाते हैं। और आपको बता दूं कि अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रात के समय पे ब्रज में सर्दी प्रारंभ हो गई है, हल्की हल्की। तो उसके लिए भी हम, राधा रानी करवा रही है कुछ व्यवस्था, कुछ पतले कंबलों की, या अभी स्टार्टिंग में हल्की हल्की सर्दी होती है महाराज जी रात को। अरे कुछ नहीं, पहले कर देती है। हाँ वो तो कर देती है खैर श्री जी, उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं, जैसे ही राधा रानी निमित्त बनाएगी। ठीक है महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, इतना समय दिया महाराज जी। तो महाराज जी एक चीज और बता दो कि कौन सा मंत्र जाप करें घर में रह के, जिससे थोड़ी सी कृपा प्राप्त हो। मंत्र तो सभी बराबर है, सभी बराबर है मंत्र सभी बराबर है, और छोटे बड़े अंतर है। अच्छा, कोई मान लो 5 अक्षर का है, अच्छा, कोई 6 अक्षर का है, कोई 12 अक्षर का है जी। इस प्रकार से, लेकिन बराबर है, बराबर है। रूप अलग अलग है, रूप अलग, रूप अलग अलग है, एक ही। ठीक है महाराज। जी की बिना कृपा भक्ति कोई नहीं मिलती। शंकर जी की कृपा बिना कोई भक्ति नहीं मिलेगी। प्रथम शंकर। हाँ महाराज जी, ये मैंने काफी संतों के श्री मुख से सुना है कि पहले आप शंकर जी की आराधना करें। अगर आपको राधा कृष्ण जो किसी की आराधना करनी है, हाँ, तो पहले शंकर जी। ये मैंने काफी संतों के श्री मुख से सुना है महाराज जी। भले तुम सावन भर मान लो कि बेल पत्र चढ़ा करके करो, भाई इसके पीछे कारण क्या है कि शंकर जी को, पहले शंकर जी को मनाओ जब मिलेगी कृपा। भाई वो सृष्टि की रचयिता वही है, सृष्टि की रचयिता वही है। उन्हीं ने जो है तीसरा नेत्र तो उन्हीं के पास में है जी। उन्होंने माँ को अपनाया था और सबने तो मना कर दिया, सबको राग बना दिया था जी। केवल शंकर जी ने अपनाया था, तो वे जो राग बनाए थे उनको भी सजीवित किया, उन्हीं से ये सृष्टि तैयार। ठीक है महाराज। तीसरा नेत्र ये आज शक्ति का दिया हुआ है। हाँ, तीसरा नेत्र शंकर जी। ठीक है महाराज। राधेश। धन्यवाद महाराज। जय हो आप। जय हो, जय हो, जय हो।